absolutely zero pigmentation. Seriously, since last 10 minutes I'm trying to use it, लेकिन ये पूरा ही dried out है. इतना रब करने के बाद कुछ तो आता है यार. Hi guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So in today's video I will be creating this makeup look right here using mostly products under ₹100. So कुछ products 100 के हैं, कुछ 100 के नीचे हैं and some are like 120 or 150. So if you are interested to know more about these products and about this look, then please keep on watching. सो गाइज मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस क्लीन होना बहुत ज़रूरी है ताकि मेकअप आपका फ्लॉलेस दिखे. एंड उसके लिए मैंने क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया. उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ अ प्राइमर, बट टुडे आई डोंट हैव एनी प्राइमर लाइक 100 या 150 के अंदर. सो आई विल बी यूजिंग एलोवेरा जेल. दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड प्लम. आई रियली लव दिस वन स्पेशली बिकॉज ऑफ द टेक्स्चर. बहुत लाइट वेट है एंड थोड़ा भी हेवी फील नहीं होता स्किन पे. आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, लाइक पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है दैट also really great. And we should also moisturize our lips ताकि लिपस्टिक पैची ना दिखे एंड लिप्स को ड्राई आउट ना करे. So for the foundation I have this one from LA18. It is called the Lasting Glow Foundation and I am in the shade 01 Pearl for fair skin. लेकिन ये बिल्कुल भी 01 fair skin के लिए नहीं है. So this one is like for medium skin tone. मैंने ये बहुत ही randomly ऐसे ही पिक किया था नायका से and I am really glad कि ये मेरे medium skin tone पे सूट करेगा. So now let's see how this one works. And yeah, this is a beauty blender from Cups and Lashes. So उनका अपना ब्रांड है 20 समथिंग, उसी का है. आई थिंक 120 या 125 ऐसा कुछ इसका प्राइस है. बट इट्स रियली अमेजिंग. यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है राइट एंड बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड करता है फाउंडेशन को. एंड मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे. मैंने पिछले भी एक वीडियो पे आपको दिखाया था. एंड दिस वन इज़ रियली लाइक वर्थ 120 रुपीज़. इट हैज़ अ लिटिल स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस गाइज. सो अगर आपको फ्रेगरेंस पसंद नहीं है देन आई थिंक ये आपको पसंद नहीं आएगा. एंड आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑन द बैक साइड ऑफ माई हैंड बट ये बहुत ज़्यादा ड्राई है एंड बहुत बार शेक करने के बाद ही इतना सा प्रोडक्ट निकला है. बट या दैट्स गुड बिकॉज इसका जो पंप नहीं है ना, ये वाले प्रोडक्ट मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आते, ज़्यादा निकल जाता है प्रोडक्ट. तो इस हिसाब से आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच एंड अगर ज़रूरत पड़ेगा देन आई विल बिल्ड इट अप. वाओ, इट गिव्स सच अ नेचुरल कवरेज गाइज. लुक एट दैट शाइन. आई रियली लव हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन. बहुत ज़्यादा केकी या फुल कवरेज वाले फाउंडेशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड ये एकदम भी वैसे नहीं दिखता है. बहुत ही नेचुरल लग रहा है लाइक बीबी क्रीम. एंड ये जो ब्लेंडर है ये बहुत सॉफ्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसको ये सोक कर लेता है. यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट इन द डे टाइम बिकॉज बहुत नेचुरल है एंड स्किन लाइक है इसका कवरेज. सो डे टाइम के लिए ये परफेक्ट है. बट नाइट में अगर आपको थोड़ा ज़्यादा कवरेज चाहिए होगा देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई द Maybelline Fit Me. सो Maybelline Fit Me हैंड्स डाउन बेस्ट फाउंडेशन लगता है मुझको अभी तक. उसका एक छोटा साइज़ भी आता है. अगर आपको बड़ा साइज़ नहीं लेना है आप वो छोटा भी ले सकते हैं. आई थिंक वो 200 में भी आ जाता है एंड बड़ा वाला अराउंड 400 या 350 ऐसे कुछ है. आई रियली लव दिस फाउंडेशन. मैंने कितना सारा फाउंडेशन यूज़ किया आपने देखा बट ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैंने इतना सारा फाउंडेशन एक साथ लगाया है. बहुत ही नेचुरल लग रहा है स्किन पे. बट देयर इज़ वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है. इधर पे मुझे ड्राई पैचेस दिखे एंड ये थोड़ा सा ना ऐसे निकल के आ रहा है ड्राई होके. सो अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है देन आपको बहुत ही एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होगा जो बहुत ज़्यादा हेवी मॉइस्चराइज़र होगा. अदरवाइज़ शायद ये आपके स्किन पे और ज़्यादा ड्राई दिख सकता है. Now moving on to the concealer, I have these two from the brand Inside. This one is called the Inside 2X Cover Master Concealer. It's in the shade 03 Golden Sand. ये मेरे स्किन टोन के लिए थोड़ा सा लाइट है and this is called the Inside Makeup Essential. इसमें कोई नाम नहीं है and the shade is NC2 Beige. So ये थोड़ा सा डार्क आ गया मेरे लिए. So मैं दोनों कंसीलर को यूज़ करूँगी एक साथ. First I will be using this darker one. एंड आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी ब्रश टुडे. सो कोई भी बेस प्रोडक्ट के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यही वाला यूज़ करने वाली हूँ
क्योंकि मेकअप ब्रशेस थोड़े से लाइक कॉस्टली आते हैं एंड जो बहुत चीप होते हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता, सो वो फेस के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बस एक ही ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करूँगी। या सो आई एम टेकिंग इट ऑन माई फिंगर, सो मैं रिंग फिंगर में ले रही हूँ इसको एंड नाउ आई विल बी डैबिंग इट अंडर माई आईज लाइक दिस। या दैट्स इट। और जो बचा है उसको ऑन माई आईलिड, अराउंड माई माउथ एरिया। सो इधर थोड़ा सा डार्कनेस है, लाइक थोड़ा हल्का पिगमेंटेशन है, इसलिए मैं इधर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज अगर आपको नहीं है देन यू कैन स्किप दिस एज वेल। एंड आई विल जस्ट डैब इट लाइक दिस। ये मैं ऐसे ड्रैग नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे डैब कर रही हूँ। ओके, सो अगर आप ऐसे ड्रैग करते हैं ना तो वो फाउंडेशन ठीक से बैठेगा नहीं एंड आपको स्ट्रोक्स एंड लाइंस दिखेंगे एंड पैची भी दिखेगा आपका मेकअप। बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको ऐसे डैब कर रही हूँ। सो वाई आई हैव यूज माई फिंगर्स टू ब्लेंड दिस, बिकॉज ये थोड़ा सा थिक है इसका कंसिस्टेंसी, इट्स इन द केक फॉर्म। सो फिंगर या ब्रश की हेल्प से ये जो थिक वाले कंसीलर होते हैं ना वो अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लिक्विड या रनी होते हैं लाइक दिस काइंड ऑफ कंसीलर, सो ये बहुत ही लाइक आप फिंगर से इसको नहीं ब्लेंड कर सकते अच्छे से। सो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक ब्यूटी ब्लेंडर, या फिर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से काम करता है। सो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही करूँगी ब्लेंड, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट लाइक दिस। सो मैं इसको बस हाईलाइट के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, थोड़ा सा फोरहेड के यहाँ, ऑन माई चिन, लिटिल ऑन द क्यूपिड्स बो। फिर से मैं बस डैब कर रही हूँ एंड आई एम नॉट ड्रैगिंग इट। सो लाइट शेड वाले कंसीलर हम क्यों यूज़ करते हैं? टू हाईलाइट आवर फेस। सो यू कैन सी हाउ दीज टू कंसीलर्स हैव वर्कड आउट। एंड अगर आपने भी गलती से कोई डार्क शेड वाला कंसीलर ले लिया है देन यू कैन यूज़ इट फर्स्ट, एंड लाइट शेड वाला आप यूज़ कर सकते हैं टू हाईलाइट योर फेस, then you will definitely see a result like this. Now for contouring I have this contour stick from the brand NY Bay. It's in the shade Toast. You can see it's perfect for contouring. इसमें दूसरे शेड्स भी आते हैं जो आप कंसीलर या फाउंडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ इट एज लाइक कंसीलर, क्योंकि कंसीलर थोड़ा हाइड्रेटिंग हो तो सही होता है, क्योंकि ऑलरेडी अंडर आई एरिया हमारा ड्राई रहता है। So I'm just going to use it like this on my jawline and on my forehead. So मेरा forehead थोड़ा सा बड़ा है इसलिए I use it on my forehead. अगर आपको ज़रूरत नहीं है then you can skip this as well. And I'm going to use the same beauty blender to blend it out. इट्स रियली पिगमेंटेड, यू कैन सी ये बहुत ही हार्श दिख रहा है, सो हमको ऐसे डैब करके ब्लेंड करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपको हार्श लाइन दिखता है ना कॉन्टूर का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। Now to set my base makeup in place, I will be using powder, but I have two options. So this is a compact powder and this one is a loose powder. So ये है brand Mars का and this is the loose powder. So आपको इसको एक brush या beauty blender आप दोनों से use कर सकते हैं. And this is compact powder. It's from LA18. So आप compact powder generally जो है puff के साथ आता है, आप उसके साथ ही use कर सकते हैं. लेकिन जो concealer हम use करते हैं ना under eye area पे, तो अगर आप लूज पाउडर यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से लाइक सेट हो जाएगा एंड बहुत जल्दी क्रीज नहीं करेगा. सो कॉम्पैक्ट पाउडर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता एंड लूज पाउडर जो है ये आपके मेकअप को और ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. दिस इज़ द डिफरेंस. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम. I'm using this one from LA18. It's in the shade 01 Pearl once again. लेकिन ये वाला आई थिंक ये कैमरे पे थोड़ा सा वाइट लग रहा है, बट दिस इज़ फॉर मीडियम स्किन टोन ओनली.
and this one is a loose powder from Mars Cosmetics and it's in the shade soft light. So this is how the shade looks like. मैंने पिछले एक वीडियो में Mars Cosmetics के बहुत सारे मेकअप ट्राई किए थे, उसमें आपको इसका रिव्यू मिलेगा. एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ इट under my eyes only, and for the rest of my face I will be using the compact powder. So ये ऐसे पफ के साथ आता है, but this one is not like 100 और 150, ये शायद 300-350 के आसपास कुछ है. लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, ये बहुत टाइम तक चलता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ता. मेरे पास 4-5 ब्रांड के कॉम्पैक्ट लाइक लूज पाउडर्स हैं, लेकिन अभी तक 50% भी किसी का ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही कम आपको चाहिए होता है एंड बहुत टाइम तक चलता है. 3-4 साल इसका एक्सपायरी डेट है, सो तब तक आपका ईजिली चल जाएगा ये प्रोडक्ट. सो ऐसे मैं अंडर आई एरिया पे इसको यूज़ कर रही हूँ डैब करके, ताकि ये मेरा कंसीलर क्रीज ना हो. लेकिन आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसको भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं. जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको मैं ऐसे डस्ट ऑफ कर रही हूँ. एंड अभी ये कॉम्पैक्ट पाउडर, इससे मैं फुल फेस को सेट करूँगी. तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर को ऐसे अगर डैब करते हैं अंडर आई एरिया पे, उससे भी आपका कंसीलर अच्छे से सेट होगा. लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. अगर आप लूज पाउडर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा अगर आपका ऑयली स्किन है. या now for the blush, I have these two beautiful shades. I really love both of them and I'm really confused which one to use today. This one is from the brand Miss Clear and this is again from Blue Heaven. So let me show you the Miss Clear one. It looks so pretty. It's a coral pink kind of shade. I really love this one. Look how pigmented this is. This Blue Heaven blush is called the Diamond Blush On. It's in the shade 06 and this is how the shade looks like. I really love the Miss Clear one more than the Blue Heaven one, लेकिन Miss Clear का प्राइस है 295 and this Blue Heaven one is just for 125 rupees. एंड इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है. ऑल्सो इट हैज़ शिमर्स इन इट. बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है लेकिन फिर भी शिमर्स दिख रहे हैं. जो भी हो, आई विल बी यूजिंग दिस वन ओनली बिकॉज दिस इज चीप. सो आई एम पिकिंग इट लाइक दिस एंड ऑन द बैक ऑफ माई हैंड आई एम डैबिंग द ब्लश, ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना दिखे मेरे स्किन. सो आपको ब्लश डायरेक्टली इधर नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आपका फेस और भी ज़्यादा फुलर दिखता है. लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक फ्लश्ड लुक, लाइक सन किस लुक जो बोलते हैं, देन यू कैन यूज़ इट लाइक दिस. ये थोड़ा ऊपर की तरफ एंड ऑन द टिप ऑफ योर नोज. So this is how this blush looks on me. And now to set everything in place, I will be using this makeup fixer from the brand Swiss Beauty. It has aloe vera and vitamin E. I have used it few times but मुझे कुछ ज़्यादा difference नहीं दिखा इसको use करने के बाद, like makeup long lasting or anything. I didn't find any of that. It has strong fragrance that settles within a minute, but definitely अगर आप बहुत ही ज़्यादा sensitive है ये कोई fragrance से, artificial fragrance से, then please do skip this one. I don't like बहुत ही ज़्यादा heavily scented products, but I have started using it and I don't like to waste products, so I will be using it anyway. And for the highlighter, I don't have exactly any highlighter under 100, so I will be using another product. Let me show you. This is the one I will be using in place of highlighter. It's actually an eyeshadow, लेकिन ये highlighter जैसे भी आप use कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा इसमें बड़े वो glitter particles नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा finely milled भी नहीं है. सो आई गॉट इट लास्ट ईयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ओनली. अगर आपने मेरे यूट्यूब पे लास्ट ईयर के वीडियोस भी देखे हैं नवरात्रि दुर्गा पूजा वाले, देन यू विल नो कि मैंने तब इसको यूज़ किया था आई शेडो हाईलाइटर दोनों के लिए, एंड आई रियली लाइक्ड इट.
तब मैंने एक ब्रश यूज़ किया था एंड अभी आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, बट आई डोंट सी कि ये ब्यूटी ब्लेंडर से कुछ भी काम हो रहा है. So now I will be using a fluffy brush like this. It's an eyeshadow blending brush. I use these kind of brushes to apply highlighter. बहुत ही अच्छे से ये apply होता है. And ऐसे you have to tap off the excess. And I will just use it like this on the high points of my face. बहुत ही lightly मैं use कर रही हूँ. सो हेयर्स अ स्मॉल टिप, अगर आप अपना हाइलाइटर बहुत ज़्यादा सटल येट ग्लोई चाहते हैं देन ऑलवेज यूज़ अ मेकअप सेटिंग स्प्रे, मेकअप फिक्सर. इससे पहले मैंने जो यूज़ किया स्विस ब्यूटी वाला स्प्रे, एंड देन यूज़ योर हाइलाइटर. सो आप तब देख सकते हैं कि जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा लाइक वो चंकी शाइनी नहीं दिखेगा, नेचुरल लगेगा, बट इट विल एड अ ब्यूटीफुल ग्लो टू योर फेस एज वेल. So now as the base makeup is done, let's move to the eye look, and for that first I will fill my eyebrows using this one. It's a eyebrow pencil from the brand Blue Heaven called Walk Free Eyebrow Definer, water resistant. Okay, so I have another one from Blue Heaven and I really love that one. It's called Artisto Eyebrow Pencil. I think it also has a spoolie brush on the other end, लेकिन उसका ही ये अफोर्डेबल लाइक चीपर वर्जन है. दैट वन इज़ फॉर 150 आई थिंक एंड दिस इज़ फॉर 80 रुपीज़. सो 150 भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, एंड उसके साथ आपको एक स्पूली भी मिलता है ऑन द अदर एंड. सो वो आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल होगा, लेकिन ये वाला मुझे 100 के नीचे दिखा, इसलिए आई गॉट दिस वन टू ट्राई आउट टुडे. सो दिस इज़ हाउ द पेंसिल लुक्स लाइक. I will first line my eyebrows. Seriously, since last 10 minutes I'm trying to use it, लेकिन ये पूरा ही dried out है. इतना रब करने के बाद कुछ तो आता है यार. सीरियसली आई थिंक आई गॉट अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए. बिल्कुल भी वो काम नहीं किया. सो आई विल स्टिक टू दिस वन. इट्स अनदर आईब्राउ पेंसिल फ्रॉम ब्लू हेवन. इट्स द आर्टिस्टो आईब्राउ पेंसिल. मैं अपने हर ट्यूटोरियल पे इसी को यूज़ करती हूँ, एंड आई सीरियसली थिंक कि इससे बेटर और कोई आईब्रो पेंसिल 150 रुपीज़ में एटलीस्ट नहीं हो सकता. सो यू कैन सी इसका हालत. लिटरली मैंने कितना यूज़ किया है. ओ माई गॉड, ये बस इतना ही बचा हुआ है. सिंस लास्ट 6 months आई एम यूजिंग इट, लेकिन इतना यूज़ करने के बाद भी अभी तक इतना बचा हुआ है. दैट्स रियली ग्रेट. सो 150 में आपको इससे बेटर पेंसिल सही में नहीं मिलेगा. एंड दिस इज़ द स्पूली ऑन द अदर एंड. फर्स्ट आई विल ब्रश माई आईब्राउज इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, एंड आई विल ड्रॉ माई आईब्राउज. आई रियली लाइक दिस पेंसिल स्पेशली बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है. लाइक एकदम पूरा डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन वाले जो होते हैं ना पेंसिल, इतना आर्टिफिशियल लगता है फिर आईब्राउ. ये आपको बिल्ड करना होता है 2-3 बार, तो वो सही रहता है आईब्राउ के लिए. ऐसे प्रोडक्ट ही चाहिए होते हैं. नाउ आई विल ब्रश इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड आई विल फिल द स्पार्स एरियाज लाइक दिस. सो मैं ऐसे स्ट्रोक्स से फिल कर रही हूँ जो खाली जगह है उनको. जनरली ये जो फ्रंट है इधर पे थोड़ा सा खाली है, सो उसको मैं ऐसे फिल इन करती हूँ. एंड लास्टली अगेन आई विल ब्रश माई आईब्राउज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो कहीं पे अगर ज़्यादा या कम हुआ है तो सारा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. Now comes the most exciting part, and that is eyeshadow for me at least. And today I will be using this one again from Blue Heaven. It's for 135 rupees only, and these are the shades. Let me show you. These are the shades, and you will get a sponge tip applicator like this. I can see all of these are shimmer shades only. एक भी matte shade नहीं है इसमें. But this yellow one, I think it's less shimmery than other shades. So I will be picking this one. So again ये वाला प्रोडक्ट कोई काम नहीं कर रहा. Absolutely zero pigmentation. Okay, so I will be using my fingers once again, and for that I will pick this purple.
This is how the shade looks like. I will place it very gently on my eyelid. Oh, looks nice. Not that bad, right? Now I will use this pink shade. एंड आई थिंक ये थोड़ा सा पिगमेंटेड है, येलो तो बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं था. डस्टिंग ऑफ द एक्सेस एंड आई विल जस्ट ब्लेंड इट ऑन माई क्रीज in circular motion. Wow, it looks nice, isn't it? I wanted to use this green and blue also, but I don't know how it will turn out, so let's not ruin this eye look. I will use it sometime later. Now for the eyeliner, I have these from Lakme. So these are called the Insta liners. This is how the bottle looks like. I'm sure you guys also have these from Lakme. These are like the best liners in 100. So पहले ये 80-90 रुपीज़ का था, अभी शायद ये 120 का हो गया है. And these are the 3 shades I have. This is the blue, this one is the golden, and I also have one in green, लेकिन आज मुझको वो मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा. So today I will be using this black and also the blue one. And I'm using this blue one just on the outer corner. And I'm going to use this kajal to tight line my upper and lower lash line. This is again from Blue Heaven. It's called Jet Black up to 24 hours stay kajal. I'm going to use this highlighter on my brow bone, inner corners of my eye, and on the center of my eyelids, just on the center, and blend it very softly. It looks really nice. Now I'm curling my eyelashes using Vega eyelash curler. You can use any eyelash curler. For the mascara, I have Mars Fabulash mascara. I have reviewed this one on Mars Cosmetics makeup review on my channel. You can check that video. The wand is really thick and it gives a nice volume to the lashes. I will just tilt my head like this and wiggle the brush in upward direction. Now for the lips, first I will be using a lip liner. This one is from the brand Miss Clear once again, and it's in the shade Perfect Red L54. And for the lipstick, I have these 3 recommendations for you guys in affordable category. First one is from Inside. I love this so much. I have 3 shades from these. This is called the non-transfer lip color. It's just for 80 rupees. कहीं पे आपको 80, कहीं पे 90 में मिलेगा. सो नायका पे आई थिंक 90 में है, एंड अमेजन पे आपको 80-85 में मिल जाएगा. सो दिस इज़ इन द शेड रेड अलर्ट. इट्स लुक्स सो गुड एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये लिप्स पे. सो मेरे एक लास्ट वीडियो पे जहाँ पे मैंने मैक कॉस्मेटिक्स का काजल का रिव्यू किया था, उसमें मैंने ये लिपस्टिक यूज़ किया था, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. एंड देन आई हैव दिस वन फ्रॉम स्विस ब्यूटी. ये थोड़ा सा कॉस्टली है. दिस इज़ कॉल्ड पीच डे. सो इसमें मेरे पास रेड, मरून, लाइक न्यूड शेड्स, 3-4 शेड्स हैं, एंड आई रियली लव दिस फॉर्मूला. इट्स सो स्मूथ ऑन द लिप्स एंड लुक्स सो गुड. लाइक पैकेजिंग बहुत ही लग्जूरियस है. ये हुडा ब्यूटी का जो पावर बुलेट लिपस्टिक है उसका ये ड्यूप है, एंड दिस इज़ रियली गुड. ये शायद 250 या 299 का है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन अराउंड 300 का है. लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक अच्छे लिपस्टिक में, तो आप डेफिनेटली ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं.
एंड द थर्ड वन इज़ नन अदर देन LA18 कलर पॉप. आई एम श्योर ये आप सबने यूज़ किया हुआ होगा. एंड दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स लाइक. दिस वन रिटेल्स फॉर 100 रुपीज़. सो 100 या 90 में भी आपको शायद मिल जाएगा. इट इज़ कॉल्ड कोड रेड. आई रियली लव दिस वन. ये थोड़ा सा मरून, एग्जैक्टली मरून नहीं, डार्क रेड वाला शेड है. एंड आई थिंक दिस विल सूट द लिप लाइनर एज वेल. सो दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स ऑन मी. आई रियली लव द फॉर्मूला. बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मैट वाला फिनिश है. 100 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा लिपस्टिक मिलता है. सीरियसली हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो आपको 100 तक में मिल जाएंगे. एंड आई रियली थिंक यू गाइज शुड ट्राई दिस आउट. So guys, this is how my makeup look has turned out using all makeup products, mostly under ₹100. I hope you found this video helpful. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, then definitely make sure to like and subscribe to my channel. आपके एक सब्सक्राइब से मुझको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ला सकती हूँ. एंड ऑल्सो मेक श्योर टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज. इट्स ऑल्सो प्रदीप्ताज वर्ल्ड. वहाँ पे मेरा एक गिव अवे है लाइव जो कि 30 सितंबर तक लाइव रहेगा. And definitely do participate on that giveaway. Share this video with your friends and family. They also might find it helpful, right? I will see you all super soon in my next video. Till then, take care. Bye.